फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। बीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामा राव ने इस यकीन का इजहार किया कि असेंबली इंतखाबात में बीआरएस को शानदार कामयाबी हासिल होगी। उन्होंने ट्विटर पैगाम में कहा कि इंतखाबात में हम ही जीतेंगे और रियासत में तीसरी मरतबा उनकी पार्टी इख्तिदार में आएगी। ताज़ा तौर पर उन्होंने आज फिर इस सिलसिले में एक ट्वीट किया है। उन्होंने बीआरएस के कारकुनों से आज जश्न मनाने के लिए तैयार रहने की ख्वाहिश की है। तेलंगाना में इंतखाबी जवाबित अखलाक के बाद भारी नकद रकम, सोना और शराब पुलिस ने जब्त किया, जिसकी तफसीलात का पुलिस हुक्काम ने इंकशाफ किया है। पुलिस ने बताया है कि 241.52 करोड़ नकद रकम जब्त की गई और 241 FIR दर्ज किए गए। 175.95 करोड़ मालियती कद्र का सोना चांदी जब्त किया गया और 5 FIR दर्ज किए गए। 13.36 करोड़ की शराब जब्त की गई और 11,195 FIR दर्ज किए गए। 22.17 करोड़ रुपए मालियती मंशियात जब्त किए गए और 323 FIR दर्ज किए गए। मुफ्त तकसीम की जाने वाली 16.63 करोड़ रुपए मालियती अशिया जब्त की गई और 95 FIR दर्ज किए गए। राजेंद्र नगर असेंबली हल्के में 30 नवंबर को रायदही मुकम्मल हुई। 55.83% रायदही दर्ज की गई। राजेंद्र नगर में जुमला 5,81,937 वोट हैं, जिसमें 3,24,917 वोटों का इस्तेमाल किया गया है। राजेंद्र नगर के लॉर्ड्स इंजीनियरिंग कॉलेज में वोटों की गिनती आज सुबह से शुरू हो गई है। लॉर्ड्स कॉलेज में राजेंद्र नगर, चवेड़ला और शादनगर असेंबली हलकों की वोटों की गिनती की जाएगी। राजेंद्र नगर में बीआरएस उम्मीदवार प्रकाश गौड़ 3 मरतबा के रुकने असेंबली और कांग्रेस उम्मीदवार कस्तूरी नरेंद्र मणिकुंडा म्यूनिसिपल चेयरमैन में सख्त मुकाबला होगा। प्रकाश गौड़ ने 2009 से राजेंद्र नगर रुकने असेंबली है और वो चौथी मरतबा कामयाबी के लिए पुरुम्मीद हैं। रियासत में वोटों की गिनती के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। आज सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती का आगाज हो गया और दोपहर तक नताइज के रुझान का पता चल जाएगा। रियासत के 119 असेंबली हलकों के लिए वोटों की गिनती के जुमला 49 मराकज कायम किए गए हैं। सुबह 8 बजे से पोस्टल वोटों की गिनती का आगाज हो गया है। 1.80 लाख राय दहिंदों ने पोस्टल वोट से इस्तेफादा किया। 30 नवंबर को रायदही का अमल मुकम्मल होने के बाद एग्जिट पोल के नताइज ने अवाम में असल नताइज को लेकर तजस्सुस पैदा कर दिया है। बेशतर एग्जिट पोल्स नताइज ने कांग्रेस की कामयाबी की पेशकयासी की है। चंद एग्जिट पोल ने बीआरएस की लहर दिखाई है। बीआरएस पार्टी ने अपनी कामयाबी को यकीनी करार दिया है, जिसके बाद नताइज को लेकर अवाम में दिलचस्पी पैदा हो गई है और बड़े पैमाने पर सट्टा चल रहा है। रियासत में जुमला राय दहिंदों की तादाद 3,26,02,793 है, जिसमें 2,32,59,256 राय दहिंदों ने हक राय दही से इस्तेफादा हासिल किया है। GIO शहर हैदराबाद के तंजीमी इंतखाबात बराए साल 2024 नाजिम शहर जमात इस्लामी हिंद हैदराबाद डॉक्टर मोहम्मद मुबशिर अहमद की निगरानी में इस्लामिक सेंटर लक्कड़कोट हैदराबाद पर बतारीख 2 दिसंबर 2023 बरोज़ हफ्ता मुनक्कद हुए। कसरत आरा से बहन असफिया अनम का बहैसियत सिटी प्रेसिडेंट GIO हैदराबाद इंतखाब अमल में आया। इसके अलावा 11 रुकनी शहर की शोरी CAC का इंतखाब भी अमल में लाया गया। निदा इल्हाम, मिंजा जरीन, ऐमन हसनात, खिंसा वसीम, मसीरा मुल्ला, अफीफा हसनात, उम्मतुल बसीर अनम हसनात, मरियम हनीफ और सानिया मरियम कसरत आरा से GIO शहर हैदराबाद की शोरा के लिए मुंतखब हुए। इस मौके पर नाजिम शहर डॉक्टर मोहम्मद मुबशिर अहमद ने तमाम 9 मुंतखबा जिम्मेदारान के हक में दुआ की कि अल्लाह ताला उनसे अपने दीन की खूब काम ले और इसके लिए उन्हें बेहतरीन सलाहियत और इस्तिताअत अता फरमाए। इस मौके पर अब्दुल माजिद जाकिर, मोहम्मद हुसैन, आजम अली भी बहैसियत निगरान इंतखाबात मौजूद थे।
वबाई अमराज और मौसमी बुखार के दौरान बीमारी से राहत के लिए ज़ाती तजुर्बात महंगे साबित हो सकते हैं। ये ना सिर्फ इंसानी सेहत के लिए मुज़िर असरात का सबब बन सकते हैं, बल्कि इंसानी जिस्म के आज़ाए रैसा के लिए भी काफ़ी नुकसानदेह साबित होते हैं। अक्सर शहरियों में अब ये आम रुझान पाया जाता है कि वो अपने ज़ाती तजुर्बे को आजमाने लगे हैं। बुखार, आज़ा शिकनी, सुस्ती और कमजोरी, वबाई और मौसमी बुखारात पर डॉक्टर से रुजू करने से परहेज करने लगे हैं और ये रुझान बच्चों के मामले में भी पाया जाता है और अक्सर शहरी रिवायती अंदाज को छोड़कर गूगल से मशवरे लेने लगे हैं, जो खतरनाक नताइज का नकीब बन सकता है। क्योंकि शहरी हैदराबाद में इस तरह का एक तशवीशनाक वाकया पेश आया, जहां डॉक्टरों की तहकीक के बाद असल हकीकत मंजर आम पर आई। एक शख्स अपनी लड़की को ज़ाती तजुर्बे की बुनियाद और गूगल से मशवरा लेते हुए गूगल पर सर्च करते हुए दवाई दिया करता था और उसी दौरान के मुसलसल इस्तेमाल से नौजवान लड़की के गुर्दे नाकारा हो गए। नतीजा ये हुआ कि लड़की को हॉस्पिटल के आईसीयू में शरीक करवाना पड़ा। इस लड़की की हालत जार और इसके मुतासिर आज़ाए रईसा को देखने के बाद मारूफ इंस्टीट्यूट के डॉक्टर्स ने तशवीश जाहिर की। एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड यूरोलॉजी के एक माहिर डॉक्टर ने लड़की के वालिद से जब हालत बिगड़ने की वजह पूछी तो लड़की के वालिद ने बताया कि उनकी लड़की पेशे से आर्किटेक्ट हैं जो बार बार हर चंद रोज में बीमार हो जाती हैं। उसने लड़की की हालत देखते हुए अपना ज़ाती तजुर्बा किया और मार्केट में दस्तयाब अद्वियात के अलावा गूगल पर सर्च करते हुए लड़की को एंटीबायोटिक अद्वियात का इस्तेमाल करवाया। एंटीबायोटिक के मुसलसल इस्तेमाल से लड़की की सेहत बिगड़ गई और इसके गुर्दों में कंकरियां जमा हो गई। डॉक्टर्स का कहना है कि इंसानी जिस्म के लिए एंटीबायोटिक जरूरी और खास मौकों पर इस्तेमाल करना चाहिए और ज्यादातर एंटीबायोटिक से गुरेज ही बेहतर रहता है। डॉक्टर से तशखीस करवाने पर मरीज की हालत और बुखार की शिद्दत के बाद ही मुफीद हो तो डॉक्टर एंटीबायोटिक का मशवरा देते हैं और एंटीबायोटिक अद्वियात का मुकर्ररा कोर्स मुकम्मल करना लाजमी है। अक्सर शहरी सेहत में बेहतरी के बाद कोर्स मुकम्मल नहीं करते, क्योंकि एंटीबायोटिक का ज्यादा इस्तेमाल जिस्म में प्रोटीन को सख्त कर देता है और बैक्टीरिया से लड़ने वाले जरासीम में ताकत कम हो जाती है। क्योंकि बीमारी से लड़ने वाले बैक्टीरिया इंसानी जिस्म में खुद ब खुद अपनी क़ुव्वत मदाफ़ियत को पैदा करने की सलाहियत रखते हैं और ऐसे में एंटीबायोटिक इनमें ताकत पैदा करने की सलाहियत को कम करते हुए अद्वियात का आदी बना देते हैं, जिसके सबब प्रोटीन सख्त होने लगते हैं और इसका असर रास्त गुर्दों पर पड़ता है, जो यूरिन इन्फेक्शन और दीगर बीमारियों को दावत देने की वजह बन सकता है। डॉक्टर्स की माने तो बेहतर होगा कि ज़ाती तजुर्बात से गुरेज किया जाए, क्योंकि अक्सर शहरियों में रुझान होता है कि बार बार डॉक्टर से रुजू होने पर यही अद्वियात का मशवरा देंगे जो इससे पहले दी गई, लिहाजा मार्केट से दवा हासिल करने के बाद इसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ऐसी सोच और इकदाम खतरनाक भी साबित हो सकता है, लिहाजा डॉक्टर से रुजू करना ही बेहतर होगा। ट्रेडिशनल ग्लासेस से जान छुड़ाएं और चले आए आपकी आंखों का मुहाफिज विनायका नेत्रालया आई हॉस्पिटल, जहां हाईली एक्सपर्ट सीनियर कैटरैक्ट एंड रेटिनल सर्जन डॉक्टर उदया श्री जी की निगरानी में आपकी आंखों को नई जिंदगी दी जाती है। एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए आपकी आंखों का चेकअप और ट्रीटमेंट किया जाता है। ऑप्टिकल्स की सर्विसेज भी हमारे पास मौजूद है। विनायका नेत्रालया आई हॉस्पिटल, 15 मेनन स्क्वायर, ऑपोजिट ऑलिव हॉस्पिटल, नानाल नगर, हैदराबाद। सही वक्त पर सही केयर करना किसी भी बीमारी का बेहतरीन इलाज साबित हो सकता है। डॉक्टर सुनील पीडियाट्रिक क्लिनिक, आपके बच्चों की सेहत हमारी जिम्मेदारी। हमारे यहाँ पेनलेस वैक्सीनेशन, कंसल्टेशन और डे केयर जैसे तमाम सर्विसेज मौजूद है। डॉक्टर सुनील पीडियाट्रिक क्लिनिक, 15 मेनन स्क्वायर, ऑपोजिट ऑलिव हॉस्पिटल, नानाल नगर, हैदराबाद। तेलंगाना के निजामाबाद अर्बन असेंबली हलके से कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद अली शब्बीर को शिकस्त हो गई। इस हलके से बीजेपी उम्मीदवार धनपाल सूर्या नारायणा ने 14,000 से ज्यादा वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल की है। इस हलके से कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद अली शब्बीर ने तकरीबन 60,000 वोट हासिल किए। बीजेपी उम्मीदवार धनपाल सूर्या नारायणा को 73,724, कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद अली शब्बीर को 49,104 और बीआरएस उम्मीदवार को 44,598 वोट हासिल हुए। पुडुचेरी में तमाम स्कूलों को तातील का ऐलान कर दिया गया है। एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। समंदरी तूफान मिचोंग खलीज बंगाल के ऊपर बन रहा है।
पीर की सुबह चेन्नई से निकलकर नेल्लूर और मछलीपट्टनम के दरमियान टकरा सकता है। IMD के मुताबिक तूफान की वजह से इस पूरे इलाके में 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। तूफान के पेश नजर त्रिलोर जिले में पीर के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 21 सेंटीमीटर या इससे ज्यादा की इंतहाई भारी बारिश हो सकती है। हुकाम ने तूफान मिचोंग के पेश नजर 4 दिसंबर को पुडुचेरी, कराईकल और यानम इलाकों के तमाम स्कूलों के लिए तातील का ऐलान किया है। पुडुचेरी और इसके बैरूनी इलाकों में गुज़िश्ता चंद दिनों से शदीद बारिश हो रही है। IMD ने त्रिलोर जिले में पीर के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात का कहना है कि 2 दिसंबर को समंदर में हवा के गहरे दबाव में तब्दील हो सकता है और अगले दिन समंदरी तूफान में तब्दील हो सकता है। इस तूफान का नाम मिचोंग म्यांमार ने तजवीज़ किया है। इस साल ये बहरे हिंद में छठा और खलीज बंगाल में चौथा तूफान है। समंदरी तूफान अगले 24 घंटों के दौरान मगरिब, शुमाल मगरिब की तरफ बढ़ने और जुनूब मगरिब खलीज बंगाल में एक शदीद तूफान की शक्ल इख्तियार करने का इम्कान है। इस तूफान की वजह से चेन्नई में अगले 48 घंटों तक गरज चमक के साथ हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान है। इंतजामिया ने पुडुचेरी, कराईकल और यानम इलाकों के तमाम स्कूलों में 4 दिसंबर को छुट्टी का ऐलान किया है। 5 दिसंबर को शुमाली साहिली आंध्र प्रदेश में कुछ मुकामात पर शदीद से बहुत ज्यादा बारिश का इम्कान है और दूर दराज मुकामात पर बहुत ज्यादा भारी बारिश का इम्कान है। जर्मनी के कुछ हिस्सों में शदीद बर्फबारी ने अफरा तफरी मचा दी है, जबकि बावरियन रियासत के दारुल हुकूमत म्यूनिख में हवाई और रेल ट्रैफिक बंद कर दी गई है। फ्रांसीसी खबरसां इदारे AFP के मुताबिक सनीचर की दोपहर तक पहली बार परवाजें मुअत्तल करने के बाद म्यूनिख एयरपोर्ट ने बाद में कहा कि वो इतवार की सुबह 6 बजे तक बंद रहेगा। म्यूनिख एयरपोर्ट के तर्जुमान ने बताया है कि मजमूई तौर पर 760 परवाजें मुतासिर हुई हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक जुमे की रात से सनीचर तक 16 इंच से ज्यादा बर्फ पड़ी है। हुकाम ने शहरियों से अपील की है कि वो अपनी हिफाजत की गर्ज से घरों तक महदूद रहें। सख्त सर्दी ने ट्रेनों की आमदोरफ्त में भी खलल डाला है। रेल ऑपरेटर डोइचे बॉन ने कहा है कि म्यूनिख स्टेशन अभी खिदमत फराहम नहीं कर सकता। डोइचे बॉन के मुताबिक मुसाफिरों को पूरे खित्ते में ट्रेनों की आमद में ताखीर और मनसूखी की तवक्को करनी चाहिए और ज़्यादातर बसें, ट्राम और मुजाफती ट्रेनें म्यूनिख से नहीं चल रही। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం, కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।